बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक था अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी। जी हाँ, लोगों के दिलों पर राज करती थी इनकी जोड़ी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी के जुबान पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। जी हाँ, रेखा आज तक अमिताभ को भुलाने में नाकामयाब रही है। जब भी मौका मिलता है वो बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती हैं। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। आज हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़ी हो गई। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। तो आज हम आपको बता दें हैं कि मीडिया में सनसनी बने इस कपल के बीच आखिरकार जया बच्चन की एंट्री कैसे हुई और इस बारे में रेखा का क्या कहना है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। रेखा ने इंटरव्यू में कहा था कि सोचिए, मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा कि यह एहसास सबसे बुरा था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी, पर बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। रेखा ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन के 10 अफेयर रहे हैं। रेखा ने आगे कहा कि हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। अच्छी बात है, पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको परवाह नहीं है। आपको बता दें कि एक बार रेखा को सेमी ग्रेवाल ने पूछा था कि क्या वे अब भी अमिताभ को चाहती हैं। तब रेखा ने कहा था कि उन्हें कौन नहीं चाहता। सेमी ग्रेवाल ने रेखा को हर तरह से इस सवाल को पूछा, लेकिन रेखा ने अपने बयान में कोई अलग बात नहीं कही। उन्होंने यही कहा कि अमिताभ को कौन नहीं चाहता ये तो बताओ। अब हम आपको बताते हैं कि जब जया बच्चन को पता चला था बिग बी और रेखा के अफेयर के बारे में तो उन्होंने क्या किया था। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन्न कर गई। रेखा को जया ने कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। और रेखा समझ गई कि वे अमित को कभी नहीं छोड़ेंगी और अब शायद अमिताभ उनके कभी नहीं हो पाएंगे। रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गई।
2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वे एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई। 2009 के समारोह में अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे, लेकिन वे रेखा से नजरें चुराते दिखे थे। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है, वैसे वो भी करती हैं। फिलहाल इन दोनों बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अब भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ बसते हैं। वहीं अमिताभ जया बच्चन और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।